हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलोक गुरु जी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चौथा मंत्र त्रिकोणमिति का यन स्टाइल। बेटा, इसका नाम हमने यन स्टाइल क्यों रखा है? इसका नाम यन स्टाइल क्यों रखा है? जब आप देखेंगे फिगर तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इससे हमें 3 सूत्र मिलेंगे मुख्य, और उसके 6 उप सूत्र भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के हम 9 सूत्र सीख सकते हैं। बेटा, यन को स्टाइल में लिखिए। यन ऑलरेडी आप लिखना जानते हो, ये यन है। और यन लिखने के बाद ऊपर हमने एक छत लगा दिया, जिससे कि यन की जाड़ा, गर्मी और बरसात में सुरक्षा हो सके। तो यन लिखने के बाद हमने ऊपर एक छत लगाया, और जो छत है वो किसी न किसी खंभे से टिकी होगी, तो हमने एक खंभा लगा दिया। और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा यन है, ये छत सहित बेल कंप्लीट हो गया। बेटा, जब हम छत सहित यन कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक बात और भी आप ध्यान में रख सकते हो कि हमारी पेन बीच में कहीं उठनी नहीं चाहिए और छत सहित यन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बेटा, हमने यहां से स्टार्ट किया। ये है आपका छत, ये है आपका वो खंभा पावा, और फिर यहां से हम चले आए यहाँ, और फिर यहां से मूव किए इधर, और फिर यहां पहुंचने के बाद फिर हमने मूव कर दिया इधर। तो आपने देखा होगा कि पेन मेरी कहीं उठी नहीं और छत सहित यन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा, इस तरह छत सहित यन हमें बना लेना है। तब हम देखेंगे कि हमको 6 पॉइंट मिले। पहला, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, और ये 5वां पॉइंट, और ये 6वां पॉइंट। तो 6 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। और वो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उनको हम सीरियल वाइज सजा देंगे इस पे। तो सबसे पहले साइन, फिर दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, और कॉट के बाद हम इधर मूव हुए थे ना, तो ये 5वां हो जाएगा, और ये आपका 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो बेटा, जब इस तरह हमने सीरियल वाइज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक अपने इस यन पर सजा दिया, तो बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पूरे त्रिकोणमिति में यही चौथा मंत्र यन स्टाइल वाला एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ स्क्वायर लगाना मस्ट है। विदाउट स्क्वायर ये मंत्र और ये सूत्र बन नहीं सकता। तो पूरे त्रिकोणमिति में ये नहीं कि आज आप क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैं, कल को आप क्लास 12th में होंगे या इंजीनियरिंग क्लास में जाएंगे तो वहां पर और कोई नई बात आ जाएगी। मैं सबके लिए एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि एकमात्र मंत्र ये त्रिकोणमिति में ऐसा है यन स्टाइल वाला, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ स्क्वायर लगाना अनिवार्य है। विदाउट स्क्वायर ये सूत्र नहीं बन पाता। तो बेटा, सब पर हमने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे यानी स्टाइल पर, तो उनमें हमने सब पर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इस मंत्र में स्क्वायर लगाना मस्ट है। विदाउट स्क्वायर सूत्र फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बेटा हमने लगा दिया। और ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट लाइन है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड लाइन में है सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीनों लाइन है, ये सब की सब किसके बराबर हमने लिख दिया? 1 के। और आप जानते हैं 1 इज गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। एक जो है गणित का भगवान होता है। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं लिखा रहता है ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और हमने क्या कह दिया? एक ईश्वर है। बस वही बात मैं दूसरे अंदाज में कह रहा हूं, एक ईश्वर है। 1 इज गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा हम भगवान की शरण में चले गए, बराबर एक बराबर एक बराबर एक तीनों लाइन में लिख दिया।
लेकिन ये जो हमारा इक्वेशन है अभी वेल कंप्लीट नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमने लगा दिया माइनस। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया इक्वेशन, समीकरण। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अब हम सेक और टेन के बीच में भी लगा दिए माइनस, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा समीकरण वेल कंप्लीट हुआ। और अगर हम बेटा जैसे इसमें माइनस और इसमें माइनस लगाया है, अगर वैसे ही इसमें भी माइनस लगा देंगे तो हम आपके सामने लगा रहे हैं, आप तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में चिन्ह है वो भी माइनस का, क्योंकि आपके सामने हमने लगाया। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो ये कहेगा कि सर इन दोनों के बीच में तो माइनस आपने लगाया है और इन दोनों के बीच में भी आपने माइनस लगाया है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई चिन्ह ही नहीं है। तो बेटा थर्ड पर्सन भी जान जाए, पता चल जाए उसको देखने पर, इस नाते इस कारण हमने इसको प्लस कर दिया। माइनस लगाने से हमारा काम नहीं चल रहा था, क्योंकि वो उसी छत वाली लाइन में विलुप्त हो जा रहा था, तो हमने उसको क्या बना दिया, प्लस। क्योंकि माइनस दिखाई नहीं देगा तो प्लस लगा दिया। तो इस तरह हमको पहला फार्मूला निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा फार्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा प्रमुख फार्मूला निकल के आया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस यन स्टाइल वाले से 3 फार्मूले बनेंगे, 3 सूत्र आपको मिलेंगे। और ये जो 3 सूत्र मुख्य मिले हैं आपको, इनको पक्षांतर करके हम और भी उपसूत्र बना सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला फार्मूला था यन स्टाइल का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा रोक लिया, और जब साइन स्क्वायर थीटा रोक लिया तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। तो बेटा हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 तो रहबे करेगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह हमको एक और उप सूत्र मिला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसका यूज हम कर सकते हैं, इसका यूज आप समझ लीजिए, यानी स्टाइल के जो फार्मूले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो और आपसे पूछ ले कोई कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा का मान आप यहाँ इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट लास्ट आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई हो तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी साइन दिया हो कॉस ज्ञात करना हो, कॉस दिया हो साइन ज्ञात करना हो, तब हम यन स्टाइल के इन सूत्रों का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा है सेक दिया हो तो हम टेन ज्ञात कर सकते हैं, टेन दिया हो तो हम सेक का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप तीसरे फार्मूले में देखेंगे, अगर आपको कॉसेक की वैल्यू पता है तो आप कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, नो डाउट। और अगर कॉट की वैल्यू पता है तो कॉसेक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो बेटा ये जो यन स्टाइल के फार्मूले आप देख रहे हैं, ये हमको कहाँ यूज करना रहता है, जब एक त्रिकोणमिति का अनुपात का मान दिया हो और किसी दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना हो, तो हम इन यन स्टाइल के सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग है कि जब हम प्रूफ करने वाले सवालों पर आते हैं, सिद्ध करने वाले सवालों पर आते हैं, जैसे सिद्ध करना हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सपोज दैट ये क्वेश्चन है और आपको सिद्ध करना है, इसको जो है प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने में हमको कहीं बाय द वे जरूरत पड़ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं इस फार्मूले का। साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर, यानी साइन था कॉस में चेंज हो गया। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा कहीं है तो उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं उसके स्थान पर। तो इस तरह हमने कॉस को साइन में इंटरचेंज कर दिया।
तो कहने का मतलब है साइन दिया हो कॉस में बदलना हो, कॉस दिया हो साइन में बदलना हो, यानी स्टाइल का यूज करेंगे। सेक दिया हो टैन में बदलना हो, टैन दिया हो तो सेक में बदलना हो, तो हम यानी स्टाइल का प्रयोग करेंगे। कॉसेक दिया है कॉट में कन्वर्ट करना है मैटर को, या कॉट में दिया है उसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है मैटर को, तो हम इसको यानी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे ढेर सारे यूज होते हैं, फिलहाल हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये दो बातें आपको बताई। तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा को रोके तो हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रोका तो हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह जो हमारा दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसमें जब हमने सेक स्क्वायर थीटा को रोक लिया और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस घर में भगा दिया, तो हमें मिला क्या, हमें मिला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये माइनस उधर जाएगा तो ऑलरेडी आप जानते हो प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा हमें राइट हैंड साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा है तो उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी सेक को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप 1 इधर ले आइए, ये जब 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह अगर कहीं पर हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा मिले तो उसके स्थान पर हम टेन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे तीसरा जो मुख्य फार्मूला है यानी स्टाइल का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जब उसमें हम कॉसेक स्क्वायर थीटा रोकते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब ये 1 इधर आएगा, 1 जब इधर आएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर बचेगा राइट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर कॉट स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं प्रूफ करने वाले सवालों में। तब आप ये देखेंगे कि यानी स्टाइल का जो हमारा चौथा मंत्र था त्रिकोणमिति का, जिसमें हमें 3 मुख्य फार्मूले मिले और 6 वाइस फार्मूले मिले, तो कुल मिलाकर के 9 बातें हमने सीखी हैं। और एक बात और चलते चलते बता देना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर स्क्वायर लगा हो तो एक बार बेटा यानी स्टाइल के इन सभी फार्मूलों पर जरूर दिमाग लगा लेना, जरूर नजर डाल लेना, क्योंकि इसका उपयोग वहां हो सकता है। तो बेटा स्क्वायर लगा है तो यानी स्टाइल पर हमें जरूर विचार करना है, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जो आपको चौथा मंत्र सिखाया यानी स्टाइल, और अगर ये बात आपने प्रैक्टिस में अपने अभ्यास कर लिया तो ये मतलब मरणोपरांत भी यदि आपका मस्तिष्क किसी भैंस में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा तो आलोक द्विवेदी का यह दावा है कि अगर ये एन स्टाइल का आपने बढ़िया से अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो ये सूत्र आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और बेटा अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।